नमस्कार दोस्तों। गैर जातीय विवाह और ज्योतिष के इस सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों की, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था। यदि आप लोगों ने अब तक हमारी वो पोस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ज्योतिष में गैर जातीय विवाह, इसके विषय में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट बनाई है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि क्या विशेषताएं कुंडली में होती हैं जिसकी वजह से जातक या जाति का दूसरे धर्म में, खासतौर से मुस्लिम धर्म में विवाह कर लेते हैं। रिसेंटली ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त रहा है। कोई इसे लव जिहाद से जोड़ रहा है, कोई इसको केरला स्टोरी फिल्म से भी देख रहा है। यहाँ हमारा कोई भी कंट्रोवर्सी करने का इरादा नहीं है। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, हम सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुंडली में योग होते हैं, खासतौर से जातिकाओं की कुंडली में ये योग होते हैं जिससे वो मुस्लिम व्यक्ति के प्रति आकर्षित होती हैं और वो प्रेम विवाह कर लेती हैं या लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। ये एपिसोड जो हमने बनाया है इसमें हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरु, शनि और राहु का ये एक त्रिकोणीय संबंध कहिए कुंडली में जब होगा, पंचम सप्तम लगन का जब संबंध बनेगा, तो कहीं ये देखने में आया कि इस तरह की एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पुरुषों पे भी ऑफ कोर्स ये लागू होता है। आप संजय दत्त और सुनील दत्त और ऋतिक रोशन की पत्रिका में भी ये सब देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 सेलिब्रिटीज जो कि हमारी फिल्म जगत की अभिनेत्रियां रही हैं, उनकी कुंडलियों से मैं उदाहरण आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ मेरे जो नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, और लगभग जैसे मैंने कहा कि हमने काफी कुंडलियों का अध्ययन किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सीरीज बनाने की कोशिश की। तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट में बता रहा हूं कि क्यों हम ये कह पाते हैं कि क्या ऐसा कुछ पैरामीटर है जिसकी वजह से शादी के योग दूसरी जाति में, खासतौर से मुस्लिम जाति में जातिकाओं के बनते हैं। तो आइए मैं आपको पहले तो बता देता हूं कि शेयर स्क्रीन से आपको कुंडली दिखा देते हैं, और शेयर स्क्रीन से हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि कैसी जातिका ने विवाह किया है। पहला उदाहरण हमारे पास, जैसा कि आप सब जानते हैं, नन अदर देन इंदिरा गांधी जी का आता है। इंदिरा गांधी जी की पत्रिका में देखिए, गुरु वक्री अवस्था में है, पंचम भाव को देख रहा है, लग्नेश और सप्तम में परिवर्तन हुआ है, क्लियरली प्रेम विवाह का योग बना, शनि का संबंध लगन और सप्तम से आया है, दूसरी जाति के योग बने, प्लस जो भोग कारक ग्रह है, जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, राहु और शुक्र की युति है। शुक्र भोग कारक है, विवाह कारक है। वो राहु यानी विजातीय के साथ जाके बैठा, तो उन्होंने, आप सब जानते हैं, पारसी या कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम व्यक्ति फिरोज खान जी से शादी की थी। उनका विवाह जो हुआ था कतिपय, अब ये तो एक चर्चा का विषय है ही है। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 19/11/1917 को 23/15 में ये जन्मी है, और इनकी पत्रिका आपको पता ही है कर्क लगन की रही है। गुरु मैंने बता दिया वक्री अवस्था में है, शनि पंचम भाव से संबंध लेके आए हुआ है, रखा हुआ है, राहु विवाह कारक भोग कारक शुक्र के साथ छठे भाव में बैठा है, लग्ने सप्तमेश का विवाह संबंध जान पहचान में विवाह वगैरह बताता है। ये तो एक नॉर्मल सा उदाहरण हुआ, और आप सब जानते हैं काफी पुराना ये उदाहरण है। एक और उदाहरण जो हमारे पास आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं लगे हाथों, क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रखे हैं, आजकल बहुचर्चित है। और एक और जाति का है, कपूर खानदान से संबंध रखती हैं। आप जानते हैं करिश्मा कपूर जी की छोटी बहन करीना कपूर अच्छी अभिनेत्रियों में गिनती इनकी रही है। हालांकि अभिनय कितना अच्छा है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी गैर जातीय यानी कि सैफ अली खान पटौदी से शादी की है, यानी कि मुस्लिम से शादी की है। पत्रिका में अगर हम देखेंगे तो धनु लगन की पत्रिका है, और इस पत्रिका में देखो गुरु पाप कर्तरी में है, शनि सप्तम भाव से संबंधित है, राहु विवाह व भोग कारक शुक्र के साथ 8वें भाव में है, सप्तमेश बुध मंगल पंचमेश के नक्षत्र में है, तो प्रेम विवाह की पुष्टि कर रहा है। आप देखेंगे स्पष्ट रूप से। तो देखिए यहाँ पर गुरु जो है वो पाप कर्तरी में है, सूर्य और राहु और शनि और राहु के बीच में, प्लस अगर आप देखेंगे शुक्र राहु के साथ ही है, शनि का संबंध जो है पंचमेश के साथ पंचम भाव से रिलेट कर रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप देखें, शनि सप्तम को भी देख रहे हैं, सप्तमेश के साथ ही बैठे हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातें जो मैंने पूर्व के पहले एपिसोड में बताई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है कृपा करके देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि विजातीय ग्रहों का प्रभाव जब सप्तम पंचम या लगन पे होता है, खासतौर शनि राहु और गुरु पीड़ित अवस्था में होता है, तो अवश्य ही दूसरी जाति में जातिकाएं विवाह करती हैं, या मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करती हैं, या लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। बार बार बता रहा हूं कि हमारा कोई भी कंट्रोवर्सी करने का इरादा कतई नहीं है। तीसरी कुंडली की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिखाने की सोची है, बाकी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बोल के भी दिखाऊंगा। तीसरी कुंडली जो हमने ली है, करीना कपूर की ही सासू माँ जी हैं, शर्मिला टैगोर। उनके विषय में आपको बता दें कि उनकी पत्रिका अगर हम देख रहे हैं तो उनकी पत्रिका में भी क्लियरली ये इंडिकेट होता है कि इन्होंने भी अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। आप देख सकते हैं शनि और राहु लगन में ही बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं।
प्लस कारक की अगर हम बात करें तो राहु का लगन में होना, मुस्लिम बिरादरी, राहु केतु एक्सिस, कुछ विवाह में अटपटापन, ये सारी चीजें दृष्टिगोचर करता है। इसके अलावा और अगर फर्दर हम जाके देखते हैं तो मिथुन लगन में गुरु कन्या राशि में है, राहु के नक्षत्र में है, और जिसके नक्षत्र में राहु है, शनि राहु का लगन में प्रभाव है, राहु का अक्ष लगन सप्तम में होना, गुरु पंचमी, इसका सप्तम में शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बनाना, गैर जातीय प्रेम विवाह बता रहा है। इस कुंडली में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा ये मंच बिना किसी भी उदाहरण के बात नहीं करता है, हम रटी रटाई किताबी बातों के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम आपको प्रैक्टिकल ज्योतिष, अप्लाइड ज्योतिष ही बताएं। एक और उदाहरण भी हमारे पास आ रहा है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये उदाहरण है सैफ अली खान की जो पहली पत्नी रही हैं अमृता सिंह, उनका ये एक और एग्जाम्पल हमने लिया है। उनकी पत्रिका अगर आप देखें तो देखिए राहु केतु एक्सिस बना हुआ है, यानी विवाह में कुछ अटपटापन। हालांकि इनमें एक और अटपटापन था कि सैफ इनसे बहुत छोटे थे। और यहाँ पर एक बात और भी आई है कि गुरु राहु के साथ ही पीड़ित होकर बैठा है, तो गुरु का भी सप्तम से संबंध हो गया, पीड़ित होना भी हो गया, और राहु केतु एक्सिस का सप्तम से लिंक बनी गया। साथ में सूर्य और शुक्र की युति है, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश की युति बनी है, जो कि इनके अंतर जातीय प्रेम विवाह के लिए बता रही है, या अंतर धार्मिक प्रेम विभाग के विषय में जानकारी दे रही है। मेष लगन में गुरु नवमेश होकर राहु के संग पीड़ित है, आप सबने देख लिया। शनि लग्नेश मंगल संग 9वें भाव में है, पंचमेश सूर्य, सप्तमें शुक्र वक्री संग 10वें भाव में बैठा है, जैसा कि आपने कुंडली में देखा। तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 उदाहरण मैं समझता हूं आप लोगों के लिए बहुत है। इसके अतिरिक्त 3 एग्जाम्पल्स मैंने पुरुषों के भी आपको बताए हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ बात करूंगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा से कहता हूं कि हम आधी अधूरी बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये कुछ उदाहरण मेरे पास है, और भी अगर मैं उदाहरण की बात करूंगा तो एक उदाहरण मेरे पास है, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं या ज्योतिष में कुछ सीखना चाहते हैं, जो उनको मैं बता देता हूँ। 21/6/1991 ये एक पत्रिका है, शाम के 7 बजे की, आगरा में धनु लगन में एक जातिका जन्मी है। इनका गुरु बुध के नक्षत्र में अष्टम भाव में है, शनि वक्री होकर पंचमेश बुध को देख रहा है, राहु केतु अक्ष लगन और सप्तम में बना हुआ है, लग्नेश और सप्तमेश क्रमशः मंगल और शुक्र एक साथ स्थित होने के कारण, पंचमेश मंगल के सप्तमेश बुध के नक्षत्र में होने के कारण जातिका ने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति से किया। इसके अलावा 18/3/85 9 बजे दिल्ली में एक जातिका जन्मी मेष लगन की है। इनका गुरु नीच अवस्था में रहा, और अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने जो है शनि अष्टम भाव में वक्री होकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा था। इनके लगन और सप्तम में राहु केतु अक्ष बना हुआ है, लग्नेश मंगल पर राहु का प्रभाव, राहु स्वयं सप्तमेश शुक्र के नक्षत्र में है, सप्तमेश शुक्र वक्री होकर द्वादश भाव में है, पंचमेश सूर्य सप्तमेश शुक्र संग होने से प्रेम विवाह की पुष्टि करता है। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिएगा, 18 मार्च 1985 रात्रि 9 बजे दिल्ली का जन्म इनका है। बात करते हैं एक और उदाहरण की, तो 13 मार्च 1981 10:45 दिल्ली में ऋषभ लगन में जन्मी जाति का है। इनके साथ भी सारे अवयव ऐसे ही हैं, और इन्होंने भी अपनी पसंद से मुस्लिम व्यक्ति से विवाह किया। अन्य कुंडली की बात करूंगा, 10 नवंबर 1963 8:15 गढ़वाल में जन्मी थी। इन्होंने मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया, और बाद में अमेरिका में जाकर बस गई हैं। पत्रिका में सारे अवयव जो हमने आपको पूर्व के अंकों में बताए हैं, या जो आज मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे इफेक्टिवली आप देख सकते हैं। गुरु शनि और राहु का पंचम सप्तम लगन से प्रभाव होना, प्लस विवाह भोग कारक ग्रह पर शुक्र पर राहु का प्रभाव होना, लगन या लग्नेश पे राहु का प्रभाव होना, दूसरी जाति में विवाह करवा रहा है, खासतौर से हिंदू लड़कियों का मुस्लिम व्यक्ति से विवाह। अगर आप लोगों के बच्चों में या बच्चियों में ये कॉम्बिनेशन है, कृपया करके कुंडली एक बार जरूर दिखा लें, क्योंकि ऐसा योग बनते जरा भी देर नहीं लगती है। कोई भी कारण हो, राहु अपना काम कर जाते हैं, खासतौर से दशा अगर राहु की आ गई, या शुक्र राहु शुक्र की दशा है, तो कतिपय इस तरह के योग हमने प्रबलता से बनते देखे हैं, और मैं कम से कम आपको 500 कुंडलियों का अध्ययन बता रहा हूं। अन्य कुंडली की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि बिना कुंडली के हम बात नहीं करते। 26/6/1984 21:55 दिल्ली मकर लगन में जन्मी जातिका ने भी गैर जातीय प्रेम विवाह किया है, सारे सिम्टम्स वही। अन्य एक पत्रिका है 25 सितंबर 1980 14:15 मुंबई, धनु लगन में जन्मी जाति का है, इसका भी वही हाल रहा है। 25 मार्च 1969 रात्रि 22 बजे, यानी रात के 10 बजे दिल्ली में ये एक तुला लगन की पत्रिका है, इसमें भी सेम ऐसा ही हुआ, लेकिन ये युवक है, इसने मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह किया, जैसे कि संजय दत्त और सुनील दत्त जी ने किया हुआ है। इसके अलावा सुनील शेट्टी फिल्म इंडस्ट्री के एक और उदाहरण है, उन्होंने भी मुस्लिम लड़की से विवाह किया है, आप सब जानते ही होंगे। 13 सितंबर 1987 14:50 बुलंदशहर मेष लगन में जन्मी जातिका के भी सारे अवयव यही हैं। इसने अपने प्रेमी से भागकर छुपकर प्रेम विवाह किया, बाद में पता लगा काफी हंगामा हुआ, लेकिन मुस्लिम विवाह से कर चुकी थी।
बात करें एक अन्य पत्रिका की तो 27/12/1965 रात के 9:02 दिल्ली में कर्क लग्न में जन्मी जातिका का भी यही हाल है। 27/11/1987 21:35 कर्क लगन में जन्मी कटक में जन्मी है जातिका, इनका भी यही हाल रहा, सारे अवयव पीड़ित देखे गए। इसके अलावा 1/10/1994 10 बजे मुरादनगर में जन्मी एक जातिका तुला लगन की है, इसका भी जो है इसी प्रकार का हाल रहा। इसने भी मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने की ठान ली और बाद में विवाह कर लिया घर से भागकर। 16/2/1961 7 बजे दिल्ली मकर लगन की एक पत्रिका है, उसमें भी सारे अवयव प्रभावित दिखे। इसके अलावा बहुत लेटेस्ट एक और देखने में आया कि 2 फरवरी 2002 6:30 जोधपुर में मकर लगन में एक जन्मी जातिका है, इसका गुरु वक्री है, लग्न शनि पंचम भाव में वक्री व सप्तमेश चंद्रमा के साथ नक्षत्र में सप्तम भाव को देख रहा है। जातिका ने विजातीय प्रेम की पुष्टि कर ली है, यानी लड़का ढूंढा हुआ है, कभी भी शादी करने के योग बने हुए हैं। घर वाले काफी रोक रहे हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंडलियों का अध्ययन किया तो हमने ये भी पाया कि मंगल शुक्र और सप्तमेश का राहु से किसी न किसी प्रकार से संबंध ज्यादातर कुंडलियों में था। चूंकि राहु उल्टा चलने वाला ग्रह माना गया है, जो कुछ अलग या उल्टा कराने को प्रेरित करता है, जिससे जातिक जातिका विशेष अपने जीवन में कुछ अलग ही कर बैठते हैं, जैसे कि गैर जातीय या धर्म विरुद्ध विवाह, या जैसा कि मैंने कहा है कि गैर धार्मिक विवाह या दूसरी जाति में विवाह, और यहाँ विशेष तौर से बात कर रहे हैं मुस्लिम विवाह की। राहु को संभवतः आधुनिक विद्वान इसी कारण मुस्लिम वर्ग समुदाय से भी जोड़ लेते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी लगे हाथों बता देता हूं आपको, आप सब भी देखिएगा। 4 जनवरी 1982 3:42 आगरा में तुला लगन में जन्मी है लड़की, इसने भी मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया और घर वालों को छोड़कर चली गई। इसके अलावा 4-5 उदाहरण और भी हैं। 15 जुलाई 1988 4:15 बहराइच मिथुन लगन की जातिका है। 24 मार्च 1966 19:25 दिल्ली में जन्मी कन्या लगन की जातिका। 22 अगस्त 1978 8:25 रात्रि गाजियाबाद मीन लगन में जन्मी जातिका। 30 जून 1986 17:15 झांसी वृश्चिक लगन में जन्मी जातिका। 31/10/1982 17:15 दिल्ली मेष लगन में जन्मी जातिका। 19 वर्ष की आयु में इसने मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। 2/2/2002 को जन्मी 6:30 बजे जोधपुर में मकर लगन में जन्मी जातिका, ये अभी भी किसी एक खास तौर से मुस्लिम समुदाय के युवक के प्रेम जाल में फंसी हुई है, किसी भी कारण से बाज नहीं आ रही है। घर वाले बहुत पछता रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये एक सेकंड किस्त थी हमारी। पहली किस्त में आप देखिएगा कि गुरु शनि और राहु का प्रभाव प्लस लगन पंचम सप्तम में प्रभाव दूसरी जाति में विवाह कराता है। इतने सारे उदाहरण मैंने आपको दे दिए और 4 सेलिब्रिटीज की कुंडलियां भी मैंने आपको दिखाई हैं। यहाँ पर हमारा कंसर्न एज एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ज्योतिष में यह समझने का था कि जब जब इन ग्रहों का प्रभाव इन सब भावों से मिलता है तो जाति का संभवतः या तो लव जिहाद का शिकार हो जाती है या खुद ही वो आकर्षित हो जाती है गैर धर्मी युवक के साथ शादी करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन बार बार कहूंगा, अगर आपके बच्चों की पत्रिका में भगवान न करे ऐसा कोई योग बनता है तो आप किसी योग्य विद्वान से कुंडली दिखाकर इसका निराकरण कर सकते हैं। हमारे पास इससे रोजाना बहुत सारे केसेस आते हैं, तो इसी पे मैंने ये एक पोस्ट बनाने की कोशिश की थी। यदि आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किशोर एस्ट्रोलॉजी का ये मंच आपके साथ प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करता है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।